हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार दोस्तों इस बेहतरीन ऐप पर, वेब पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज जो है अल्फाबेट टेस्ट पार्ट 3 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कल और परसों 2 दिन अपना जो है पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हमने टाइप 1 के क्वेश्चंस देखे थे। आज टाइप 2 और टाइप 3 दो टाइप के प्रश्न जो है दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं। सभी को वॉइस वगैरह एकदम क्लियर आ रही है? एक बार अगर थम्स अप कर दें तो बेटर रहेगा गाइस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। भाई सभी लोग रेडी हैं? सभी को वॉइस वगैरह एकदम क्लियर आ रही है? जी बहुत बढ़िया। पार्ट 3 आज आप डिस्कस करने वाले हो। चलिए जी, लाइट का काफ़ी यार मतलब आजकल क्या इशू चल रहा है, बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रही है ना, तो काफ़ी जगह पर जो है ट्रांसफार्मर वगैरह की दिक्कत चल रही है। बीच में बंद कर देते हैं, वो सही कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए आज से दोस्तों अपने लेवल जो है चेंज होंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसे टाइप 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टाइप 2 में किस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। टाइप 1 कंप्लीट हो चुका है, अब टाइप 2 देखिए। ये अक्सर आपके सामने आपने देखे होंगे, इस तरीके के प्रश्न आपके पास एग्जाम में आते हैं। आपको बोलता है इन एन अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, जो अल्फाबेट अपना होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज एग्जैक्टली इन द मिडिल बिटवीन 8th एंड 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा 20वें। अब देखिए इसने एक बार ही यहां पर बायां लिखा है और तथा के साथ दो चीजें जोड़ी हुई हैं, तो इसको हम बाएं में ही कंक्लूड करेंगे। वो बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें, ठीक है, और 20वें यानी कि बाएं से ही 20वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, ये आपको ज्ञात करना होगा। तो प्रैक्टिकली दोस्तों अगर हम पहले समझें, ठीक है, क्या समझें प्रैक्टिकली, तो आपको पता है कि ये अल्फाबेट होता है, ए से लेके जेड तक ये अपना अल्फाबेट होता है। इसमें अपन नंबरिंग देते हैं तो ये लेफ्ट से नंबरिंग मिलती है, बाएं से। ए से अगर चलते हैं तो बाएं से चलते हैं, और जेड से दोस्तों अगर हम चलते हैं तो आप सभी लोग जानते हो कि हम दाएं से चल रहे होते हैं, राइट से चल रहे होते हैं। ठीक है, ए से चल रहे होते हैं तो हम लेफ्ट से चल रहे होते हैं, और जेड से चल रहे होते हैं तो हम राइट से चल रहे होते हैं। लेकिन हमें तो लेफ्ट से ही बोला है दोनों बार हमें बाएं से ही बोला है। देखिए ध्यान से, बाएं से 8वां अक्षर कौन सा है दोस्तों? एच। ठीक है, करेक्ट। बाएं से ही 20वां अक्षर कौन सा है दोस्तों? टी। करेक्ट। अब इन दोनों के बीच में बोल रहा है, तो प्रैक्टिकली आप लोग देख सकते हैं बीच में आकर निकालना है कि बिल्कुल मिड में कौन है इन दोनों के। ये 8 पे और ये 20 पे लेटर कितने आए? आई। मान लीजिए यहां से 3 2 5 लेटर इधर से छोड़ दिए, 3 2 5 लेटर इधर से छोड़ दिए, दोनों साइड से 5-5 लेटर छोड़ दिए, तो ठीक बीच में कौन निकल के आया? एन अपना निकल के आया। सही है, हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? एन होगा। हमसे सिंपल सा पूछा कि बाएं से 8वें तथा 20वें यानी कि बाएं से ही 20वें लेटर के ठीक बीच में कौन है, बिल्कुल मिड में कौन है। तो 5 लेटर आपने इधर से छोड़े, 5 लेटर आपने इधर से छोड़े और आपने आंसर निकाल दिया। एन इज द करेक्ट आंसर। सही है दोस्तों, सभी लोग फटाफट से थम्स अप कर गए। यस सर, समझ में आ गया। लेकिन बात तो वही आती है ना कि बिना पेन चलाए हुए सिर्फ दिमाग में कैसे सोल्व करें ताकि बार बार ABCD लिखने की जरूरत ना पड़े, बार बार ABCD भी लिखने की जरूरत ना पड़े, और साथ ही साथ नंबरिंग देकर निकालने की भी आवश्यकता ना पड़े। तो देखिए इसके लिए आप लोग एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ आप लोग याद रखेंगे, एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक कहाँ काम करेगी ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल आप सिर्फ शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे। आपको दिया है बाएं से 8 L1, दूसरा दिया है बाएं से यानी कि L2 दिया है 20, दोनों ही बाएं से दे रखे हैं, और मिड पूछ रहा है। मिड क्या है, मिड कैसे निकालेंगे, मध्य में कौन सा अक्षर है ये पूछ रहा है। तो जब भी दोनों आपके पास जो डिजिट्स हैं, ठीक है, वो बाएं से दे रखी हों, तो सीधा सा आप फॉर्मूला लगाएंगे L1 + L2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इससे आपका मिड लेटर जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। एवरेज में भी आपने देखा होगा ना, 2 अंकों के मध्य का अगर नंबर निकालना होता है तो आप ऐसे ही निकालते हैं, है ना। मिडिल लेटर कैसे निकालेंगे? L1 + L2 डिवाइड बाय 2, यानी सिंपल सा हम लोग अगर कहें यानी 8 + 20 डिवाइड बाय 2 आप करेंगे तो ये आपके पास में वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 28 का आधा कितना होता है? 14,
और 14 में जब आप ई जो टी लगाएंगे तो दोस्तों ये आपके पास में आ गया ई जे, ठीक है। ओ आता है 15 पे, ये आप सभी को पता है, करेक्ट। तो उससे पहले एन 14 पे आता है, करेक्ट है, ये अपना आंसर होगा। कर सकते हो इजीली, बढ़िया है। 20 + 8 / 2, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके पास में है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें तथा 20वां अक्षर, वही पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है, बस 12 और 20 दिया है। L1 की वैल्यू 12 दी है, L2 की वैल्यू आपको 20 दी गई है, और मिडिल लेटर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताएंगे। अभी फॉर्मूला पढ़ा आपने, L1 + L2 / 2, डेट मीन्स 12 + 20 / 2 यानी 32, 32 का आधा कितना होता है 16। अब ई जो टी लगाएंगे, यानी कुल मिला के हमारा प्रश्न बन गया कि बाएं से 16वां लेटर निकालना है। ई जे ओ 5, 10, 15 और पी आ गया अपना 16 पे। सही है, करेक्ट, ये हमारा आंसर हो गया। सही है, करेक्ट है। प्रैक्टिकली भी आप चाहो तो देख सकते हो। बाएं से 12वां अक्षर, बाएं से 12वां अक्षर ये रहा एल, बाएं से 20वां अक्षर टी। अब इन दोनों के मिड में निकालना था, इधर से 3 लेटर छोड़े, इधर से भी 3 लेटर छोड़े, बिल्कुल मिड में कौन आ रहा है पी। ये प्रैक्टिकली हमने कर लिया। सही है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जी, ये अक्सर आपके प्रश्न आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें तथा दाएं से 20वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, क्या आंसर आएगा। अब बहुत सारे लोग दिमाग लगाएंगे, अच्छा सर बाएं से 13वें, दाएं से दे रखा है 20, तो सर क्या इसमें भी लगा लें क्या, 30 और 20 / 2 कर दें क्या। हाँ सर, 33 / 2 हुआ इस हिसाब से, तो इस हिसाब से तो 33 / 2 हुआ, यानी 16.5। तो भैया ये 16.5वां अक्षर कौन सा होगा। पहली बात तो ये दाएं से दिया है, रूल किसके लिए है, दोनों जब बाएं बाएं हो या जो दोनों दाएं दाएं हो उनके लिए रूल होता है, ठीक है। यहाँ आप ध्यान पूर्वक देखें, आंखें खोल के। हम ये रूल डायरेक्टली कहाँ अप्लाई कर रहे थे, जब दोनों ही, जो मिडिल लेटर पूछ रहा है वो दोनों ही बाएं से पूछ रहा हो, पर भैया यहाँ तो एक बायां और एक दायां है। हाँ, प्रैक्टिकली समझते हैं पहले, प्रैक्टिकल कि आखिर है क्या, फिर बाद में चीज़ें समझेंगे कि करनी कैसे हैं। फास्ट लेफ्ट से देखेंगे तो पहले बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर, बाएं से 13वां अक्षर ये रहा एम। सही है, करेक्ट है। और अब अगला वाला जो बोल रहा है ना, वो दाएं से बोल रहा है, राइट से बोल रहा है, फाइंड द मिड लेटर बिटवीन लेफ्ट 13 एंड राइट 20। ठीक है, बाएं से 13वां और भैया दाएं से, राइट से, राइट से कौन सा 20, तो राइट से 20 यानी z को 1, y को 2, x को 3, ये नीचे वाली जो नंबरिंग है वो दाएं वाले के लिए है। और दाएं से 20 हम लोग जानते हैं ये रहा, कौन है g। तो इस हिसाब से तो g और m के बीच में एग्जैक्ट कौन आ रहा है, g और m के बीच में एग्जैक्ट देखें तो देखिए 2 लेटर आपने यहाँ से छोड़े, 2 लेटर आपने यहाँ से छोड़े, बीच में कौन आ रहा है, j आ रहा है। कौन आ रहा है, j आ रहा है। ठीक है, करेक्ट है। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे दोनों ही बाएं से ले लिए होंगे। प्रश्न पहले ढंग से आंखें खोल के पढ़ लेना वहाँ पे भैया, जरूरी नहीं है हर बार लेफ्ट लेफ्ट देगा, एक बार लेफ्ट दिया एक बार राइट दिया, तो प्रैक्टिकली तो ठीक है, बच्चा भी कर लेगा, कोई 5वीं क्लास का बच्चा होगा ना वो भी कर लेगा कि हाँ यार ABCD लिख लूँ, नंबरिंग दे दूँ, पहले मैं बाएं से नंबरिंग दूँ सबको, फिर मैं दाएं से नंबरिंग दूँ, फिर भाई साहब ढूंढने बैठूँ कि हाँ बाएं से तो कौन था 13 पे M था, दाएं से भैया कौन था, दाएं से जो था 20 पे वो G था, बाएं से कौन था वो M था, तो अब फिर मिडिल लेटर निकालूँ यहाँ पे। ऐसे थोड़ी करने बैठेंगे, इतना थोड़ी करने बैठेंगे हम लोग यार। देखिए अब कैसे करना है भैया, रूल जो है वो रूल किसके लिए है, दोनों लेफ्ट होने चाहिए, रूल लेफ्ट लेफ्ट के लिए है।
सही है कि अब भैया मिड पर्सन निकालना है ना अगर, तो रूल तो भैया लेफ्ट के लिए बना है। तो इसका मतलब हम क्या करूं, पहला वाला तो भाई बिल्कुल सही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहला वाला तो बिल्कुल सही है। L1 की वैल्यू दे रखी है बाएं से कितनी, 13। अब जो दिक्कत है दूसरे वाले में, हमें L2 नहीं दिया, हमें R दे दिया उसने, राइट से दे दी वैल्यू, राइट से वैल्यू दे दी भाई साहब उसने। ठीक है, अब राइट से क्या दिया है उसने, यार ये तो राइट से दे दिया नंबर कि दाएं से भैया कौन सा है, 20। तो क्या दिक्कत है, ये जो दाएं से 20 दिया है, क्या इसको बाएं से कन्वर्ट नहीं कर सकता क्या? हमें पता है ना कि किसी भी लेटर का लेफ्ट और राइट का सम कितना होता है, हमेशा 27 होता है। देख रहे हो ना आप, किसी को भी उठा लो, 16 और 11 का योग कितना है, 27 है। ठीक है, 10 और 17 का योग कितना है, 27। 21 और 6 का योग 27। 22 और 5 का योग 27। 23 और 4 का योग 27। हमें पता है कि लेफ्ट और राइट दोनों का सम 27 है। और अगर किसी लेटर को दाएं से निकालना दे रखा होता है तो उसको बाएं से निकालना बड़ा ही आसान होता है। कैसे निकालते हैं बाएं से, ठीक है, कैसे निकालते हैं कि 27 में से अगर 20 को माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 7। सही है, ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखो आप, करेक्ट है, हमें दाएं से 20 दिया था ना, लेकिन हमने बाएं से निकाल दिया, हमने इसको लेफ्ट से निकाल लिया भैया, अब ये लेफ्ट से आ गया हमारे पास। करेक्ट, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि L2 हमारे पास आ गया, अब 7 आ गया। L1 की वैल्यू 13 है, L2 की वैल्यू 7 है। अब इस फॉर्मूले में रखने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। सही है, अब हम रख सकते हैं। अब हम मिड पर्सन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे, 13 + 7 डिवाइड बाई 2। डायरेक्ट 13 और 20 नहीं कर सकते, दोनों लेफ्ट से होनी चाहिए। 13 + 7 डिवाइड बाई 2। अब आप कह सकते हो कि हाँ 20 डिवाइड बाई 2 = 10, और 10 में ई जो टी लगाएंगे तो भैया आ गया J। अब आप कह सकते हो कि J इसका आंसर आ चुका। बात समझ में आ रही है क्या? जल्दी से फटाफट से थम्स अप करके बता दो। अगर आपको अल्फाबेट के अंदर कोई से भी 2 नंबर दे दे, या सॉरी 2 लेटर्स दे दे, बाएं से दे दे, बाएं से दे दे, तब तो डायरेक्टली लगा देंगे L1 + L2 डिवाइड बाई 2। पर एक बाएं से दे दे, एक दाएं से दे दे, तो पहले दाएं वाले को किस में कन्वर्ट कर लो, बाएं वाले में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करते हैं, 27 में से माइनस कर देते हैं और वो हो जाता है बाएं से। अब लगा लो फॉर्मूला। सही है नहीं, J इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके पास में, जल्दी से करके बताना। ये लीजिए, बाएं से 23वें तथा दाएं से 16वें। अब क्या दिया है, हमें दिया है बाएं से 23, ठीक है, और दूसरा दिया है हमें दाएं से। भाई साहब हमें तो दाएं से दे दिया हमें कहां से दे दिया उसने, दाएं से। दाएं से कितना दे दिया, 16। तो 16 हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 27 में से 16 को माइनस करेंगे, यानी ये बन गया 11। कहां से, लेफ्ट से, ये आ गया लेफ्ट से। अब ये लेफ्ट से आ गया नंबर, ठीक है। यानी अब आप कह सकते हो सीधा सीधा कि दूसरा L2 हमारे पास आ क्या आ चुका है, 11 आ चुका। ठीक है, क्या आ चुका है, 11। एक है हमारे पास 23, दूसरा हमने निकाल लिया 11। अब भाई साहब मिड पर्सन निकालना बड़ा ही आसान है। कैसे निकालते हैं, L1 + L2 डिवाइड बाई 2। सही है, यही करते हैं। चलो भैया कर लो, ये क्या आएगा, 23 + 11 डिवाइड बाई 2, करेक्ट। 34 डिवाइड बाई 2 यानी कि 17। अब 17 में भैया लगा दो ई जो टी, ई जे ओ, 5 10 15, ये P और ये Q, यानी कि ये 16 और ये 17, ये आंसर आएगा Q। Q आपका आंसर आएगा। मजा आ रहा है, अरे क्लियर है क्या? प्रैक्टिकली अगर समझते तो क्या बोल रहा था, बाएं से 13, ठीक है भैया, बाएं से 13, करेक्ट। दाएं से 16 था, दाएं से 16 ये रहा, ये वाला, करेक्ट। क्या करा मैंने, 23वां था, सॉरी 13 नहीं 23, बाएं से था 23वां, 13 नहीं। चलो
तो 16वां तो हमें मिल गया, दाएं से 16वां तो कौन है, के है, और बाएं से 23वां ये रहा डब्लू, करेक्ट। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ से पहले 4 छोड़ो, ये 4 हटा दिए, फिर ये 5वां हटाया, फिर ये 5वां हटाया, बीच में कौन आ रहा है, क्यू आ रहा है। ये प्रैक्टिकली, बाकी ये कितना आसान है, मैन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। लो बताओ भाई, अब बताओ क्या आएगा। बहुत बढ़िया, सभी को मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी बात। जो अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहे हैं ना अपने आप को, जो सोच रहे हैं कि यार अल्फ़ाबेट ही तो है, क्या है अल्फ़ाबेट, अरे 3rd क्लास चैप्टर है यार, ये तो इतनी बार मैंने अल्फ़ाबेट पढ़ा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, सच बता रहा हूँ मैं आपको, हर कोई सोचता है अरे अल्फ़ाबेट के रिलेटेड क्वेश्चन तो यूँ करता हूँ मैं, है ना, यूँ हवा निकल जाती है फिर एग्जाम में, यूँ। जो सोचता है ना रीजनिंग यूँ है, तो वो यूँ फिर से अगले साल की तैयारी में लग जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी भी रिस्क नहीं लेना है, हर एक चीज़ को सीखना है, समझना है। क्वेश्चन हर एक दिन जो है बदलते जाएंगे, लेवल भी बढ़ते जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। अब जैसे किसी ने आगे के 2 टाइप के क्वेश्चंस देखे और उसको लगा अरे यार ये तो क्या है, तो मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ, कभी भी कर लूँगा, ठीक है, अब आएगा मज़ा। अब दाएं से दे दिया आपको, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 23वां, दाएं से यानी कि ये रहा राइट। अब दोनों बार दाएं से दे दिया, इस बार एक बार भी बाएं से नहीं दिया, दोनों बार दाएं से दे दिया। भैया दाएं से 23वां लेटर ये रहा, प्रैक्टिकली समझे, दाएं से 23वां ये रहा, दाएं से 11वां ये रहा। अब इन दोनों के बीच में बोल रहे हैं मिड लेटर कौन सा है, इधर से 5 छोड़ते हैं, इधर से 5 छोड़ा, बीच में कौन आया, जे, ठीक है। अब देखो इस प्रश्न को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, करेक्ट। सॉल्यूशन 1 देखना, फॉर्मूला तो आपको पता ही है भैया, मिड लेटर का फॉर्मूला आपको पता है। मिड लेटर कैसे निकालते हैं, L1 + L2 डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया है, रट लिया है, सीख लिया है, ठीक। अब हमें तो भैया दाएं से दिया है, हमें तो R1 दिया है, R1 बराबर क्या दिया है, 23, यानी दाएं से 23 हो। दूसरा R2 बराबर क्या दिया है, R2 बराबर 11 दिया है। तो पहले तो भाई साहब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे L1 में। L1 कैसे निकालेंगे, 27 - 23 बराबर कितना आ गया, 4। यहाँ से L2 निकालेंगे, दोनों को कन्वर्ट, क्योंकि बाएं और दाएं का योग 27 होता है, तो 27 में से हमने 11 को माइनस कर दिया, सही है, 11 को माइनस कर दिया, 27 में से 11 गया, कितना बचा, 16। अब ये आया हमारे पास 4, ये आया 16, दोनों को ही कन्वर्ट कर दिया, बस खत्म। अब तो मिड लेटर निकाल लेंगे, कितना आया, 4 + 16 डिवाइड बाय 2 बराबर 10, 10 पे कौन आता है, जे आता है। आ गया आंसर भैया, आ गया क्या आंसर, जल्दी बता दो, जे, करेक्ट आंसर आ गया, जे, ये अपोजिट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी अगर अक्कल लगाते तो भाई साहब ये रामायण करने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे दोनों सेम थे, सेम है ना भाई साहब, देखो L1 L2 दोनों लेफ्ट से थे, ये लेफ्ट और राइट से थे, इसलिए मैंने बोला था कि राइट वाले को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। पर कहाँ दिक्कत है, सॉल्यूशन 2 देखना अब इधर, सॉल्यूशन 2 भाई, सॉल्यूशन 2 में क्या है कि भैया आप डायरेक्टली, तुम्हें दे रखा था R1 = क्या दे रखा था, 23, R2 = क्या दे रखा था, 11। तो कहाँ दिक्कत है, अगर इन दोनों में मैं डायरेक्टली अगर लगाता, अगर दोनों R1 R2 थे, अगर मैं मिड पर्सन निकालने के लिए भाई साहब क्या निकालता, R1 + R2 डिवाइड बाय 2, अगर ये फॉर्मूला लगा देता तो क्या बनता, 23 + 11 डिवाइड बाय 2, 23 और 11 दोस्तों कितने हो जाते हैं, 34 डिवाइड बाय 2 यानी कि 17। अब आप कहते हैं भैया 17 आया है, तो पर ये तो दाएं से आया है ना, दाएं से 17, यानी हमारा ये क्या बना, ये क्वेश्चन क्या है, राइट से 17 निकालना। ये जो 17 आया है वो ऑलमोस्ट न्यू क्वेश्चन क्या बन गया तुम्हारा,
भाई तुम्हारा न्यू क्वेश्चन क्या बन गया, न्यू क्वेश्चन बन गया तुम्हारा कि भैया ये राइट से 17 है, सही है, करेक्ट है। तुम्हारा न्यू क्वेश्चन क्या बन गया एक तरीके से कि तुम्हें क्या दिया है, नया क्वेश्चन तुम्हारा बन गया कि तुम्हें दे रखा है राइट से 17। तो यहां पर तुम अलग अलग कन्वर्ट ना करके अगर दोनों राइट राइट दे रखे हैं तो भी डिवाइड बाय 2 कर लो, यहां पे कन्वर्ट कर लो ना, यहां पे कन्वर्ट कर लो। 27 माइनस 17 बराबर कितना, 27 में से 17 चला गया तो 10, सही है। अब ये आ गया तुम्हारा लेफ्ट से, ये लेफ्ट से आ गया और लेफ्ट से 10 पे कौन आता है, जे आता है। तो ऐसे भी तो कर सकते थे भाई, ऐसे भी तो कर सकते थे भाई तुमने, ठीक है। यहाँ पे दायां दायां दे रखा था तुमने, यहाँ इसको भी कन्वर्ट किया, इसको भी कन्वर्ट किया, और फिर तुमने भाई डिवाइड बाय 2 करके सीधा ईजोटी लगा दिया। पर मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हारे पास दोनों राइट से थे तो तुम डायरेक्टली जोड़ के पहले आप मिड निकाल लेते, अब इसको भैया कन्वर्ट कर लेते लास्ट में, या तो अलग अलग कन्वर्ट करके सीधा ईजोटी लगाओ, या फिर भाई साहब सीधा पहले डिवाइड बाय 2 करके फिर कन्वर्ट कर लो, बात बराबर ही है। तब भी तुम्हारा आंसर क्या आएगा, जे आएगा। जैसे ये रहा प्रश्न, दाएं से 5वें और दाएं से 11वें के बीच में कौन होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 1 क्या, दोनों को अगर लेफ्ट में कन्वर्ट करें, R1 बराबर क्या दे रखा है 5, सही है, R दाएं से 5वां और दूसरा दे रखा है दाएं से 11वां। तो दोनों को अगर कन्वर्ट करें, L1 में कन्वर्ट करें पहले, तो क्या करेंगे, 27 में से 5 जाएगा तो 22, L2 क्या बनेगा, 27 में से 11 जाएगा 16। अब यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते थे, आप डायरेक्टली कहते हैं 22 + 16 डिवाइड बाय 2, करेक्ट। 30 36 38, 38 डिवाइड बाय 2 19, और डायरेक्टली 19 पे कौन आता है, S, ये हमारा आंसर आ गया। या फिर दूसरा तरीका क्या था, सेकंड सॉल्यूशन क्या था भाई साहब, भाई यहाँ तो फॉर्मूला तुमने क्या लगाया, L1 + L2 डिवाइड बाय 2, पर अगर मान लो R1 + R2 डिवाइड बाय 2 अगर कर देते सीधा, सही है, यानी कि 5 + 11 डिवाइड बाय 2 कर देते, 16 का आधा कितना 8, सही है। तो हमारा न्यू क्वेश्चन क्या बन जाता है, एक तरीके से हमारा न्यू क्वेश्चन बन जाता कि हमें राइट से 8th निकालना है, और राइट से 8th का मतलब क्या होता है, 27 में से पहले 8 को माइनस कर देंगे यानी कि 19, सही है। अब ये आ गया तुम्हारा लेफ्ट से 19वां निकालना है, और लेफ्ट से 19वां कौन होता है, एस होता है। तो ये भी एक तरीका था, सही है, नहीं करेक्ट है। बात समझ में आ रही है क्या सभी लोग, थम्स अप करके बता दो फटाफट से। कुछ भी नहीं है, आप तो एक काम करना, जब भी राइट से दे देना तो तुम तो लेफ्ट में कर लेना और डिवाइड बाय 2 कर लेना, ये जो सिखाया तुम्हें सबसे बेस्ट है, वरना कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो अगर दाएं से, दोनों दाएं से भी दे रखे तो भी क्या दिक्कत है, 5 + 11 डिवाइड बाय 2, 16 डिवाइड बाय 2 8। अब ये दाएं से 8वां है, दाएं से 8वां तो भाई साहब आप सभी को पता है ना कैसे निकालते हैं, 27 में से 8 को माइनस करो, 19 में ई जोटी लगाओगे, कौन आएगा, एस। डे 1 को ही सिखा दिया था पहले दिन, करेक्ट है। तो ये सीखा दोस्तों आपने टाइप 2, ठीक है। आज आपने अभी ये सीखा, अभी की क्लास में अभी तक टाइप 2 के क्वेश्चंस, मिड लेटर कैसे निकालते हैं अल्फाबेट में, जब कोई से भी 2 लेटर दे रखे हो तो उसमें बीच में कैसे निकाला जाता है, ये आपने सीखा, करेक्ट। अब आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस पर। टाइप नंबर 3, ठीक है। टाइप नंबर 3 देखना है दोस्तों, कैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ध्यान से देखेंगे। एग्जाम में ये प्रश्न बड़ा ही कॉमन है जो पूछा जाता है, करेक्ट है, ध्यान से देखेंगे। चलिए, मैंने अभी समझाया आपको, ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना है, हमेशा अच्छे से चीजों को सीखना है। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन दी वर्ड रिजोल्व, एक वर्ड दे रखा है रिजोल्व, और इसके अंदर पूछ रहा है हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन दी वर्ड रिजोल्व, ईच ऑफ विच हैज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, आगे से और पीछे से, इन दी वर्ड एज इन इंग्लिश अल्फाबेट। शब्द रिजोल्व, जो शब्द रिजोल्व है
इसमें अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, दो अक्षरों के बीच में युग्म बोल रहे हैं, अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हों अग्रगामी दिशा से चाहे पश्चगामी दिशा से, ताकि उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में एक पेयर बन जाए। करेक्ट। शब्द रिजोल्व में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हों, आगे से और पीछे से दोनों साइड से काउंट करने पर, जितने कि उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो प्रैक्टिकली पहले समझा देता हूं आपको कहना क्या चाह रहा है। जैसे ABCD लिखी होती है, ABCDEF, ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे ही लिखी हुई XYZ, ये ABCD। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, वो बोल रहा है कि इस शब्द में रिजोल्व में ये जो अक्षर दे रखे हैं ना, रिजोल्व शब्द में जो अक्षर दे रखे हैं, ठीक है, तो इन अक्षरों के बीच में उतने ही अक्षर आने चाहिए जैसे कि अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के बीच में होते हैं। जैसे मैंने बोला कि B और E के बीच में, मान लो यहाँ पे जो है निकल के आया कि L और O जो है लगातार हैं। अगर दाएं से देखेंगे तो L के बाद L और O दे रखा है यहाँ पे, सही है, करेक्ट है। इस प्रकार से मतलब आपको निकालना है क्या आएगा। जैसे यहाँ पर B और E के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं, 2। तो अगर यहाँ पर भी कहीं पर भी B और E आ रहा होता और 2 लेटर आ रहे होते तो अपन उसको बोलते कि हाँ एक जगह ऐसी आ रही है जहाँ पर B और E के बीच में 2 लेटर आ रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर X और Z के बीच में कितने अक्षर हैं, 1 अक्षर है। तो यहाँ पर कहीं पर X और Z दे रखा होता और उनके बीच में 1 अक्षर होता तो हम उसको एक पेयर बोल देते कि हाँ रिजोल्व में ऐसे पेयर इतने हैं। ठीक है, करेक्ट है। तो अब ये तो चेक करने पर ही आएगा। देखना क्या दे रखा है, रिजोल्व, RESOLVE। एक एक अक्षर के लिए चेक करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट से चेक करते हैं, अर्थात बायां से चेक करेंगे कितने पेयर बनेंगे। चलो भाई चलिए चेक करते हैं। R के बाद आना चाहिए STUV। देखो R के बाद यहाँ आना चाहिए था S, यहाँ T, यहाँ U, यहाँ V, W, X, कोई भी नहीं बना। E के लिए चेक करो, E के बाद FGHIJ नहीं बना। S के बाद TUV, G बिल्कुल बहुत बढ़िया। यहाँ पर S और V के बीच में 2 लेटर हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी हम लोग जानते हैं STUV, S और V के बीच में 2 लेटर आते हैं ना भाई। S और V के बीच में कितने लेटर आते हैं, 2 लेटर आते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ भी बन रहा है कि यहाँ भी S और V के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं, 2 अक्षर आ रहे हैं। ठीक है, चलो पहला तो बन गया W। O के बाद PQR, L के बाद MN आना चाहिए, V के बाद W आना चाहिए, नहीं आ रहा। यानी बाएं से दाएं में कितने पेयर बने, 1 पेयर बना। और वो कौन सा पेयर है, SV पेयर बना। चलो अब दाएं से चेक करते हैं। अब राइट से चेक करेंगे, दाएं से। एग्जाम में अगर कहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो दोनों ही चेक करते हैं। और अगर सिर्फ अग्रगामी आगे से लिखा होता, बाएं से लिखा होता तो सिर्फ बाएं से चेक करते हैं। अगर दाएं से लिखा होता तो सिर्फ दाएं से चेक करते हैं। और कुछ नहीं लिखा है तो दोनों से चेक करते हैं। परंतु यहाँ इस प्रश्न में तो दोनों ही लिखा है, अग्रगामी आगे से भी और पीछे से भी। तो चलिए, ये था हमारा लेफ्ट, ये था हमारा राइट। तो अब राइट से चेक करेंगे। करिए भाई राइट से चेक, देखिएगा ध्यानपूर्वक। E के बाद आना चाहिए था FGHIJ, V के बाद WXYZ, L के बाद MNOP, L के बाद MNOP, O के बाद PQR, जी ये लीजिए, O के बाद PQR। तो O और R के बीच में एक पेयर बन गया। आप लोग जानते ही हो यार, है ना। देखो NOPQR ऐसे ऐसे दिया होता है। तो देखिए O और R के बीच में 2 लेटर आते हैं। तो यहाँ भी देखिए O और R के बीच में 2 लेटर आ रहे हैं, ES। S के बाद TU, E के बाद F। तो भैया एक पेयर यहाँ पे बना। वो कौन सा पेयर है, OR पेयर। तो टोटल मिला के कितने पेयर बने, लेफ्ट से राइट में जाते समय एक पेयर बना, राइट से लेफ्ट में यानी दाएं से बाएं में आते समय एक पेयर बना। टोटल मिला के कितने पेयर बने, 2 पेयर बने। कितने पेयर बने भाई साहब, 2 पेयर। तो ये हमारा आंसर होगा।
सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या आया? 2 पेयर बन गए। करेक्ट। चलो नेक्स्ट आगे चेक करो पावर के लिए। POWER पावर, बताइए दोस्तों, चेक करिए। पहले लेफ्ट से चेक करो, बाएं से चेक करें कि कितने पेयर बने, फिर चेक करेंगे दाएं से। चलो चेक करिए भैया। P के बाद आना चाहिए QRST, O के बाद PQR, O और R बन गया। W के बाद XY, E के बाद F। चलिए बाएं से दाएं में एक पेयर बना, कौन सा? OR। उसने यही पूछा है कि पावर में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म, ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हों जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, खत्म। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब दाएं से चेक कर लेते हैं। दाएं से चेक करिए दोस्तों। R के बाद STUV, E के बाद FGH, W के बाद XY, O के बाद क्या आता है? O के बाद आता है P। यहाँ पे O के बाद P है तो अल्फाबेट में भी तो O के बाद P ही आता है। ठीक, तो भैया एक पेयर आपका ये बना है, एक पेयर आपका ये बना है, टोटल कितने हो गए? 2। ये आंसर। पावर में कितने हैं? करेक्ट है सर। ये वाला इजी है, युग्म बनाने वाला। शुभम बोल रहे हैं इजी है, बहुत अच्छी बात है बेटा। अभी तो मैदान में उतरे हो, है ना? बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया चीज़ है यार। एक बार में, मेरा मकसद ही ये है कि चीज़ें एक बार में ही समझ में आ जाए और ज़िंदगी में दोबारा कभी गलत ना हो। यही काम थोड़ी है कि बार बार पढ़ते ही रहेंगे, कब प्रैक्टिस करेंगे? सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो एक बार में ही सीखना है और परमानेंटली सीख के फिर बस सेट लगाने हैं। ठीक है, चलिए मैनेज शब्द के अक्षरों में बताइए। मैनेज शब्द के अक्षरों में, मैनेज शब्द के अक्षरों में के बीच में ऐसे कितने युग्म बनेंगे जिनके बीच में उतने ही अक्षर हों जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं? तो पहले लेफ्ट से चेक करेंगे। M के बाद NOPQR, A के बाद BCDE। जी हाँ, A और E एक पेयर बन गया, क्योंकि यहाँ पर A और, देखिए ABCD जो होती है, ABCDEF ऐसे होता है। तो देखिए A और E के बीच में कितने लेटर होते हैं? 3 लेटर। तो यहाँ भी तो देखिए A और E के बीच में 3 लेटर हैं, तो बन गया भैया AE पेयर बन गया। चलो भाई, तो लेफ्ट से हमने चेक किया, यानी बाएं से। चलो आगे चेक करो। N के बाद OPQ, A के बाद BC, G के बाद H। ठीक है, तो बाएं से हमें बना एक पेयर, कौन सा? AE। अब कहां से चेक करेंगे? दाएं से, राइट से। राइट से चेक करेंगे, दाएं से। चलो भैया दाएं से चेक करते हैं। E के बाद आना चाहिए FGHIJ, G के बाद HIJK, A के बाद BCD, N के बाद OP, N के बाद OP, A के बाद B। तो और कोई भी नहीं बन रहा है, 0 पेयर। ठीक है, तो टोटल कितने बनेंगे? टोटल 1 पेयर बना। कितने बने? 1। सही है, मैनेज शब्द में 1 बना। अब मैनेजमेंट दिया है आपको, अब आपको दिया गया है मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट। चलो भैया पहले लेफ्ट से चेक करेंगे। अर्थात बायां, बाएं से चेक करें। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ए के बाद बी सी डी ई, तो पहला तो बन गया ए ही। एफ जी एच आई, एन के लिए चेक करो, एन के लिए ओ पी क्यू आर एस टी यू, ए के बाद बी सी डी ई, ये लो ए ई पेयर एक और बन गया। ए ई पेयर यहाँ भी बन रहा है, ए ई पेयर यहाँ भी बन रहा है। तो भैया एक तो नहीं, दो पेयर सेम बने, दो पेयर बने कौन से, ए ई पेयर बने, ए ई। फिर ऐसे ही जी के बाद एच आई जे के एल, ई के बाद एफ जी एच आई, एम के बाद एन ओ पी, ई के बाद एफ जी, एन के बाद ओ, नहीं बन रहा। चलो दाएं से चेक कर लो, चलो भाई साहब दाएं से चेक कर लो, राइट से। दाएं से भी चेक कर लो भैया पेयर। टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस, ई के बाद एफ जी एच आई जे, जी के बाद एच आई जे के, ए के बाद बी सी डी, एन के बाद ओ पी, ए के बाद आना चाहिए था बी, कोई नहीं बन रहा, जीरो। तो कुल मिला के कितने पेयर बने, दो। टोटल कितने पेयर बने दोस्तों, दो पेयर बने। अब इस क्वेश्चन को कराने के पीछे का मेन मकसद क्या था, अगर एक से ज़्यादा पेयर बन रहे, ठीक है, सेम टाइप के पेयर चाहे एक से ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन उनकी काउंटिंग क्या होगी, अलग अलग ही होगी भाई साहब, याद रखिए। अरे भैया सेम टाइप के पेयर एक से ज़्यादा बन रहे हैं ना, ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी काउंटिंग क्या होगी, अलग अलग। चाहो तो नोट करके लिख सकते हो। समान युग्मों की गिनती अलग अलग होगी, समान युग्मों की गिनती क्या होगी, अलग अलग होगी। काउंटिंग ऑफ सेम पेयर्स will be separate। क्या होगी, सेपरेट होगी। सेम टाइप के पेयर्स की काउंटिंग सेपरेटली होगी, अलग अलग। चलिए टीचर्स के लिए बताओ, TEACHER, तो यहाँ भी चाहें तो आप चेक करेंगे। जब आप देखिए डायरेक्टली C के बाद DE, सही है, करेक्ट है। देखिए C के बाद DE, बाएं से दाएं में भी बन रहा है, देखिए लेफ्ट में देखें, अगर बाएं से देखें, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं E के बाद FGH, तो दो पेयर बन रहे हैं। एक तो बन रहा है EH पेयर और एक बन रहा है CE पेयर। टोटल कितने बने, दो, लेफ्ट से। और राइट से देखें, दाएं से देखें, तो दाएं से देखेंगे तो CE पेयर बन रहा है एक। तो अपन जब दोनों को काउंट करेंगे, इसको और इसको, दोनों को काउंट करेंगे, तो क्या बोलेंगे, टोटल कितने पेयर बने, तीन पेयर। CE दो बार और EH एक बार।
चलिए स्टूडेंट के लिए बनाइए, STUDENT। दोस्तों आराम से करिएगा, सोच समझ के, जल्दीबाजी ना हो। बना स्टूडेंट। देखो इधर सबसे पहले लेफ्ट सेकेंड कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट बायां, एस के बाद अल्फाबेट में टी आता है, तो बिल्कुल भैया एस के बाद टी दे रखा है। अब ऐसा थोड़ी कि यहां तक बन गया तो यहीं रोक देंगे, हो सकता है और भी बने एस के। भैया देखिए STUVW ऐसे लिखा होता है, तो अल्फाबेट में देख सकते हैं आप लोग, ऐसे लिखा होता है QRSTUVW। तो देखिए एस के बाद टी आता है और फिर टी और यू के बीच में एक लेटर आता है, फिर टी के बाद यू आता है, तो STU तीनों दे रखे हैं भैया। तो एस का टी के साथ भी बन गया, एस का यू के साथ भी बन गया, सही है कि नहीं है? देखिए आप, एस का टी के साथ भी बन गया पेयर, एस का यू के साथ भी पेयर बन गया, और चेक कर लो और भी बन रहे हैं क्या? एस का टी के साथ भी बन गया, एस का यू के साथ भी बन गया। अभी आप एस के लिए चेक कर रहे हो, एस का टी लगातार आ रहा है, फिर यू आ रहा है, तो एस और यू के बीच में एक लेटर आता है, तो यहाँ भी एस और यू के बीच में एक लेटर है। फिर यू के बाद VWXY, एस का और किसी के साथ नहीं बन रहा। अब ध्यान से देखेंगे तो भाई साहब टी का यू के साथ भी बन गया, टी से चले यू पे, टी और यू एक साथ आ रहे हैं ना, यहाँ भी टी और यू एक साथ आ रहे हैं, तो अगला बन गया TU पेयर बन गया, TU VWXY। यू के लिए चेक करो, यू के बाद आना चाहिए VWXY, नहीं आ रहा। लो भैया अगला एक और बन गया पेयर, फिर कौन सा? DE। डी और ई यहाँ पे एक साथ आ रहे हैं, अल्फाबेट में भी तो डी और ई एक साथ आते हैं, सही है? तो टोटल कितने पेयर बने? बाएं से दाएं में अगर आप देखेंगे तो आपके 4 पेयर बने। आगे आप चेक कर लो, ई के बाद FG, एन के बाद O, और नहीं बन रहा कोई। अब भैया राइट से चेक करो, दाएं से, राइट यानी कि दायां। चलो भाई दाएं से चेक करते हैं, दाएं से चेक करिए, बनाइए, क्या आएगा? टी के बाद UVWXYZ, एन के बाद OPQRS। भैया एन और एस का भी बन गया, NS एक ही बनेगा क्योंकि मुझे पता है। तो इधर 4 बने हैं, इधर 1 बना है। फिर ई के बाद FGHI, डी के बाद EFG, यू के बाद VW, टी के बाद यू नहीं आ रहा। तो टोटल मिला के आप लोग देख सकते हैं 4 + 1 बराबर कितने? 5 पेयर्स बने। कितने पेयर्स बने दोस्तों? 5 पेयर्स। स्टूडेंट वर्ड में कितने पेयर्स बने? 5 पेयर्स बने। सोच समझ के कर लो आराम से, है ना मेरे भाई, ढंग से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अभी तो सारी चीज़ें घर में ही चल रही हैं, सीखना है अच्छे से। चलो एग्जिस्टेंस, EXIS। अच्छा आप चाहो तो यहाँ पे एक रूल लिख सकते हो, सेम लेटर के लिए एक से ज़्यादा पेयर बन सकते हैं।
समान, चाहो तो आप रूल बना के नोट करके मतलब लिख सकते हो। समान अक्षर, जैसे एस, एस के लिए टी के साथ भी बना, एस का यू के साथ भी बना है ना, तो सेम लेटर के लिए समान अक्षर से, समान अक्षर से एक से अधिक, समान अक्षर से एक से अधिक युग्म बनाए जा सकते हैं, जैसे एस टी एस यू, एग्जाम्पल के तौर पर ये मोर देन वन पेयर्स मे बी अवेलेबल फ्रॉम सिंगल लेटर। या सेम लेटर लिख सकते हो, ठीक है। मोर देन वन पेयर may be available from single letter. More than one pair may be available from single pair, single letter, sorry. चलिए नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस, EXIS TENC। अब मेरी बात ध्यानपूर्वक देख लेना, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है। अगर लेटर, अगर पेयर्स बनाते समय, ठीक है, अगर पेयर्स, याद रखिए हिंदी में लिख लूं सही रहेगा आप लोगों के लिए, अगर युग्म बनाते समय अंग्रेजी वर्णमाला, है ना, अगर युग्म बनाते समय अंग्रेजी वर्णमाला बीच में समाप्त हो जाए, Z तक पहुंच जाए, तो युग्म नहीं बनेगा। If alphabet end when we counting from a letter, then unable to make a pair। ध्यान से देखना, जैसे ई के बाद FGHI JKLM नहीं बना, ठीक है, लेफ्ट से बायां, बाएं से चल रहा है। ई के बाद देखिए FGHI JKLM नहीं बना, एक्स के बाद YZ। अब देखो अल्फ़ाबेट खत्म हो गया ना यहाँ पे। अब आप यहाँ से जब आप काउंट कर रहे थे तो भैया इस जगह आ गया Z, YZ, फिर आप चालू कर रहे हो ABCD और फिर आ गया E, ठीक है, करेक्ट है। तो भैया यहाँ पे अगर ये काउंट हो गया ना तो उसके बाद आगे नहीं जाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे भाई साहब। आप सोच रहे हो कि एक बार अगर लेटर कंप्लीट हो गया, ठीक है, करेक्ट, जैसे आपने x के बाद YZ, आपने पेयर बनाना चालू किया था, x के बाद YZ, Z आया था यहाँ पे, तो उसके बाद ABCD आप स्टार्ट नहीं कर सकते। यानी कुल मिला के ये वाला जो पेयर है ना, XE पेयर आप नहीं बना सकते, इसको नहीं बना सकते, XE युग्म नहीं बनाते, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अल्फ़ाबेट बीच में समाप्त हो गया, क्योंकि वर्णमाला Z को क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। तो
क्रॉस नहीं कर सकते हैं, z जहाँ पे आ गया बस वहीं रुक जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। एक्स ई पेयर मत बना लेना, करेक्ट है। हाँ, और जरूर बनेंगी, जैसे एस का टी के साथ बनेगा, सी और ई में बनेगा, ठीक है। तो लेफ्ट से ए की पेयर बनेगा और वो कौन सा होगा, एस टी। चलो राइट से चेक कर लो, दाएं से, दाएं से भी ए की पेयर बनेगा और वो कौन सा है, सी ई। तो टोटल कितने बने, 1 + 1 = 2, 2 पेयर्स बनेंगे। एक्स ई पेयर मत बना लेना, बहुत सारे लोग एक्स ई पेयर बना लेते हैं, एक्स के बाद वाई जेड फिर ए बी सी डी ई, तो उनको लगता है एक्स ई पेयर भी बन गया, जी नहीं, एक्स ई पेयर नहीं बनेगी। और ये चीज़ याद कर सकते हो, z को क्रॉस नहीं करना है, कुल मिला के बात बस इतनी सी। ब्लैक ले लें, ठीक है, करेक्ट है। बात समझ में आई क्या दोस्तों, जल्दी से बता दो फटाफट से, क्लियर हुई चीज़ें, दोनों टाइप क्लियर हुए आपके आज के, ठीक है। टाइप 2 हमने डिस्कस किया, टाइप 2 के बाद देन टाइप 3 हमने डिस्कस किया आज, ठीक है। तो टोटल मिला के अल्फ़ाबेट के अंदर हम लोग 3 टाइप डिस्कस कर चुके हैं, कल पढ़ेंगे अगले टाइप, ठीक है। थैंक यू सो मच, मज़ा आया, सभी लोग थम्स अप करके बता दें एक बार कि यस सर मज़ा आया, बहुत बेहतरीन चीज़ें समझ में आई। चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर। एक बच्चा एन एस पेयर भी बना रहा है, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, कहाँ बन गया एन एस पेयर, तबीयत सही नहीं है क्या बेटा?